अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाज़िर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है। रात में भी मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से आपसे मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे में जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ शेयर किया गया। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है और नॉर्मली मैं इसका 2 से 3 मिनट का एक टीज़र होता है और आप तमाम लोगों को मैं इन्फॉर्म करता हूं कि yasinanalysis.com का जो प्लेटफॉर्म है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट, रिगार्डिंग कराची स्टॉक एक्सचेंज, रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर के जो वर्चुअल और फिजिकल जो लोग ट्रेड करते हैं वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस हवाले से जो भी चीदा इंपॉर्टेंट अहम बातें होती हैं जो कि मार्केट को मूव करती हैं या करवाती हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। ये जो क्लिप मैं बना रहा हूँ ये टीज़र नहीं है, ये आपका पब्लिक जो है ये पब्लिश हो जाएगी और तमाम लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर इस क्लिप के साथ ही आपको एक आइकन मिलेगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर विद सर्टेन नॉमिनल की से इसकी फ़ीस है। तो बहरहाल आज हम शुरू करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो, ख़ास तौर पे जैसे कि आप से रात में भी जो मार्केट ओपनिंग से पहले आपसे मुलाकात हुई थी और मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे और फ्राइडे को जो ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट किया गया पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग की जाती है। और जिस बेसिस पे हमने ये देखा कि अमेरिका और कनाडा और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में मामलात कुछ छुट्टियों जैसे थे, बहुत सारे हॉलिडे मूड में लोग चल रहे थे। हैवी डिस्काउंट शॉपिंग की जाती है ब्लैक फ्राइडे को, 40%, 50%, 60% डिक्लाइन कर दी जाती हैं प्राइसेस को, और डिस्काउंट रेट पे जितनी भी, खास तौर पे कहा यह जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनके ऊपर 50 to 60% डिस्काउंट दे दिया जाता है, या आपकी जो फर्नीचर आइटम है या हैवी मशीनरी है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। इस डिस्काउंट की वजह से हमने ये देखा है कि स्टॉक मार्केटें जो कि फ्राइडे को मार्केटें खुली हुई थी, जो कि अर्ली क्लोज हो गई थी, लेकिन इस हैवी शॉपिंग, जो डिस्काउंट शॉपिंग की वजह से मार्केटों में एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम दिखाई दिया, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि जनाब मैं भी 60 और 70% डिस्काउंट पे सामान खरीद सकूं और जनाब उसको पूरे साल अवेल कर सकूं, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक ही बार ये मौका आता है, या फिर सेकंड डे ऑफ क्रिसमस आता है जिसको हम बॉक्सिंग डे कहते हैं, 26 ऑफ दिसंबर को। तो बहरहाल ये थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे, ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस हॉलीडे या उसके बाद बॉक्सिंग हॉलीडे में ह्यूज शॉपिंग फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में। और इसमें हम देखते हैं कि जो खास तौर पे जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं, अमेरिका की स्टॉक मार्केटें हैं, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत डिक्लाइन कर जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो अदर आइटम है या करेंसी आइटम है या आपके कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, ये जो करेंसी, जो मेजर करेंसीज पूरी दुनिया में ट्रेड होती है, जिसमें ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है, यूरो है, ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन डॉलर है, इन तमाम के अंदर आप ये देखते हैं कि एक वॉल्यूम मैटर कर रहा होता है इन ऑल हॉलीडेज जो सीजन होते हैं। अच्छा, इन हॉलीडे सीजन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी आगाह करने की मैंने कोशिश की थी कि जनाब ये जिस तरीके से पूरी दुनिया में छुट्टियां आती हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या यूरोप या अमेरिका हो, इन हॉलीडेज में जब स्टॉक मार्केट की मूव देखते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल पूरी दुनिया में ऑनलाइन या जो कंप्यूटराइज जो वर्चुअल ट्रेडिंग होती है वो बंद मार्केट में भी चल रही होती है, उसको हम OTC मार्केट कहते हैं, ओवर द काउंटर। इसका कोई काउंटर नहीं होता, बल्कि आप अपने सिर्फ लैपटॉप पे, अपने गैजेट्स में, अपने मोबाइल में एक जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है उसमें आप ट्रेड करते रहते हैं। इसमें आप चाहे वो छोटा अकाउंट ओपन करें या हैवी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट में ग्लोबली इस पे लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पे हम देखते हैं कि लोगों का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल पॉइंट ये था कि जो थैंक्स गिविंग डे और ब्लैक फ्राइडे की जो छुट्टियां हुई उसमें हमने ये देखा, जो कि पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि कुछ मन घड़त खबरें आना शुरू हो जाती हैं, और इन फ्राइडे और थर्सडे और सैटरडे और संडे, इन 4 दिनों में हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा चर्चा हो गया कि जनाब ओमिक्रॉन वायरस आ गया है, ये वेरिएंट की डिफरेंट किस्म है, अब जनाब पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा, शटडाउन हो जाएगा, पूरी दुनिया जो है बिल्कुल वैसी जैसे मार्च अप्रैल 2020 में बंद हुई थी, लॉकडाउन हो गई थी, पूरी दुनिया बंद हो जाएगी।
ये खबरें आप चेक कीजिए कि किन दिनों में आ रही हैं, जब थर्सडे और फ्राइडे को पूरी दुनिया बंद जैसी थी, थैंक्स गिविंग हॉलीडे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लोग हैवी शॉपिंग जो है वो इंजॉय कर रहे थे। 40, 60, 70% लोग अपने ऑफिस दफातर बंद करके यहां बैठे हुए थे कि जनाब हम लाइन लगा के मोबाइल खरीद लें, हम डिफरेंट आइटम खरीद लें जिसके अंदर 70 to 80% या 70%, 60% डिस्काउंट मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में वॉल्यूम डिक्लाइन कर दिया है, और डिक्लाइन होने पे ये मनगढ़ंत खबरें शुरू हो गई कि जनाब ये कोरोना वायरस और ये जो ओमिक्रॉन वायरस है इसके बेसिस पे पूरी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, स्टॉक मार्केटें डाउन हो जाएंगी। मैंने कल रात मार्केट ओपनिंग से पहले आपके साथ ये बात कही थी कि जनाब ये सब मनगढ़ंत खबरें हैं और इन पे कुछ भी नहीं होगा। पूरी दुनिया अब कोरोना वायरस के साथ जिएगी। जिस तरीके से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जनाब वो जो टीके लगते हैं बच्चों को, या जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, या मीजल्स के जनाब जो वैक्सीनेशन होती है, ये इसी तरीके से अब पूरी दुनिया में आप ये समझ लीजिए कि आपको कोरोना के साथ जीना है, आपको कोविड-19 के साथ जीना है। ये डिफरेंट जो खबरें आती रहेंगी कि जनाब पहले अल्फा, गामा, बीटा और अब ओमिक्रॉन, और तो जनाब वेरिएंट आ गया तो ये आ गया, ये सब कहानियां चलती रहेंगी। लेकिन इन तमाम कहानियों के साथ स्टॉक मार्केट पे या दुनिया की मार्केटों पे, चाहे कमोडिटी मार्केट हो या गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आप नोट कर लें। ये हम पिछले 1.5-2 सालों से सुन रहे हैं कि जनाब फला कोरोना आ गया, फला वेरिएंट आ गया, लेकिन मैंने इससे पहले भी अपनी तमाम क्लिप्स में आपकी खिदमत में यह बात पेश की थी कि इस वेरिएंट से, इस कोरोना से, इस ओमिक्रॉन से अब स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल नहीं होंगी। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, और मैं पिछले 1 हफ्ते से आपसे यही कह रहा हूं कि जनाब ये छुट्टियां आने वाली हैं, जुमेरात और जुमे को, और फिर लॉन्ग वीकेंड होगा। इस पे मार्केटों में एक हैपोजिटली जो है वो मूव आएगी, और वो आई। और आज सुबह से हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम मार्केटें जो 30-80 मतलब वो 2 से 3% जो डाउन हुई थी, वो सारी आज रिकवर कर गई। आज मार्केट में क्या हो गया, ओमिक्रॉन खत्म हो गया, वेरिएंट खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया, 2 दिन के लिए आया था और तीसरे चौथे दिन खत्म हो गया। ये सारे ड्रामेबाजियां, ये हमारे जो दुनिया के बैनुल अक़वामी जो ज़राए इबलाग के इदारे हैं, ये छोटी सी खबर को लेके इतना ज्यादा उसको एग्जैजुरेट करते हैं कि जनाब पता नहीं दुनिया में क्या हो गया, दुनिया तबाही की तरफ चली गई, जिसकी वजह से स्टॉक में नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। और तकरीबन 2 से 3% जुमे को और जुमेरात को मार्केटें डाउन हुई, और आज आप सुबह से उठा के देख लीजिए कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें तकरीबन 1 से 1.5% प्लस में हैं, मार्केटें ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो आप इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें, और इन तमाम हालात व वाकयात का जायजा लेने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ऑयल मार्केट हो, ये स्टॉक हो, या करेंसी मार्केट हो, इसको आप वॉच करें। अच्छा, ऑयल की मार्केटों में आपने देखा कि जनाब कहां $86-87 पर बैरल मार्केट हो गई थी लास्ट मंथ में, और आज हमने देखा जो फ्राइडे और थर्सडे को मार्केट चली उसमें $67 मार्केट आ गई, यानी 19 या $20 तक मार्केट गिर गई। ऐसा क्या हो गया? कहां तो बातें कर रहे थे कि $100 जो है ये हो जाएगा ऑयल की मार्केट, और $67 तक आ गई। तो ये सारी बातें मैंने आपसे ये कही कि जब ये छुट्टियों वाला माहौल आता है तो ऐसी अजीब व गरीब किस्म की ये ओमिक्रॉन के बेसिस पे तेल की मार्केटें गिरा दी, और आज सुबह ही सुबह 5% मार्केटें प्लस हैं, 67 का लो करके मार्केट इस वक्त $72 मार्केट चल रही है। व्हाट इज दिस? तो ये हमें बड़ा समझने की जरूरत है कि ये जो पूरी दुनिया के जो ज़राए इबलाग, जो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये गलत किस्म की खबरें लोगों को इंटरप्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक फियर फैक्टर मार्केट में आता है और मार्केट शॉर्ट सेलिंग में आ जाते हैं, मार्केट अपने लोग बेचना शुरू कर देते हैं। और आज आप ये देख लीजिए कि गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक, करेंसी सारी रिकवर कर रही हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में वॉल्यूम भरपूर है। दुनिया में कहीं छुट्टी नहीं है, कहीं थैंक्सगिविंग डे, कहीं ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक मंडे या ब्लैक ट्यूसडे नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आज मार्केटें अपनी नॉर्मल सूरत हाल पे ट्रेड हो रही हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। अच्छा, अब इसके साथ मेरे पास एक रिपोर्ट आई जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ग्रुप की रिपोर्ट है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर गोल्ड हजरात के लिए। गोल्ड के हवाले से ये खबर अभी आई है कि जनाब जो ओपन इंटरेस्ट होता है, यानी बाइंग सेलिंग
या ना लोगों ने बाय को लिक्विड किया है ना सेल को लिक्विड किया है, दैट इज नोन एज ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है और 1.8 यानी 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त ओपन है। इट्स अ ह्यूज ओपनिंग पोजीशन, यानी लोग ये समझ रहे हैं कि अभी गोल्ड की मार्केटें अपसाइड पे जाएंगी, जिसकी वजह से ये एक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। इसके अलावा जो वॉल्यूम हम चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम 65.8 थाउजेंड यानी 66 लाख आप कह लीजिए 66,000 कॉन्ट्रैक्ट इसका वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है। गोल्ड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, यानी गोल्ड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं जो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से इशू हुई है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर गोल्ड पूरी दुनिया में नंबर 1 ट्रेड किया जाता है, जो सोर्स कहलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर चेक करें कि गोल्ड के ओपन इंटरेस्ट और उसके जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया है। अच्छा, इसके साथ ये जो ओमिक्रॉन की जो खबर थी, सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 4 दिन कबल इशू किया कि जनाब साउथ अफ्रीका, यूके, इसराइल, बेल्जियम, द नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और एंड हांगकांग में इसके असरात पाए गए हैं। और जनाब इन्होंने अपने बॉर्डर को काफ़ी सख्त कर दिया है और जो वहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। और इसके साथ मॉडर्ना ने ये कह दिया है, मॉडर्ना जो कि वैक्सीन बना रही है, उसने कहा है कि अर्ली यानी जनवरी फरवरी में इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी और इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है और हालात अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स में एक पॉजिटिव इंडिकेशंस आए हुए हैं। तो बहरहाल इन चीज़ों को समझ के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी आप तमाम लोगों की खिदमत में ये बात कह चुका हूँ कि जब तक अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या बरतानिया या जापान अपने शरह सूद में इजाफा नहीं कर देते, तब तक जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज पूरी दुनिया की कंसिडर करते हैं, उस वक्त तक ये जो गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स में हम बातें कर रहे हैं ना कि क्रैश हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मार्केटें गिर जाएंगी, मार्केटें नहीं गिर रही हैं। मार्केट को गिरने के लिए एक सॉलिड रीजन चाहिए, और सॉलिड रीजन आपके सामने है कि जनाब वो या तो अपने बॉन्ड परचेजिंग को मजीद टेपर कर दें या अपने इंटरेस्ट रेट को इजाफा कर दें, तो इन बेसिस पे ये कुछ हो सकता है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी कहीं से इंडिकेशन नहीं आ रही है। हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही है कि जनाब जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, जिसको बारे में कहते हैं कि जनाब इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जहां जहां हम देख रहे हैं, ये बरतानिया की रिपोर्ट है या यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट है, वो तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का कोई मसला नहीं है, इन्फ्लेशन तो ट्रांजिटरी है, वक्ती तौर पर है, सही हो जाएगा। तो इन बेसिस पे ये हमें हमारे पास जो रिपोर्ट्स या आप तज्जिया कह लीजिए कि जनाब अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तो कहीं इंडिकेशंस है ही नहीं। ठीक है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस $87 हुई थी, फिर मार्केट $67 हो गई। यहां तो यहां पर यह बात तो नेगेट हो गई कि जनाब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब नीचे आ गई हैं, ठीक है आज $4-5 प्लस है, लेकिन 87 से तो नीचे ही $72 मार्केट चल रही है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरी इकोनॉमीज में आया हुआ था वो नेगेट हो गया। देयर इज नो इंडिकेशन कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। इन बेसिस पे स्टॉक मार्केट भी आज देख लें तकरीबन 1% प्लस में है और आइंदा भी इसके ऊपर जाने के मौके हैं। इससे पहले मैंने आपसे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि जनाब जब भी पूरी दुनिया में कहीं हॉलिडे मूड होता है और वो हॉलिडे मूड जब ख़त्म हो जाता है और वो पीसफुली ख़त्म हो जाता है, यानी पिछले 11/11 को हमने देखा चाइना में बड़ा पीसफुली जो हॉलिडे मूड था, जो शॉपिंग फेस्टिवल था, जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद स्टॉक्स ने एक नए हाइज बनाना शुरू कर दिए। और इसी तरीके से जब ये थैंक्स गिविंग डे और ये जो ह्यूज शॉपिंग फ्राइडे मनाया गया है, इसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में एक करंट लग गया, एक इंजेक्शन लग गया पोटेंशियलिटी का, और मार्केटें दोबारा ऊपर जा रही हैं। और ये खबर हमारे पास आ चुकी है कि जनाब इस दफ़ा भी अमेरिका और यूरोप और कनाडा में बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग हुई है। बहरहाल इसकी तफसीलात हमारे सामने आगे आ जाएंगी। अच्छा, इसके साथ ही ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 2 टेस्टिमनीज आ रही हैं और 2 बड़ी टेस्टिमनीज हैं। जो अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक है, जो रीअपॉइंट हुए हैं, मिस्टर जर्मी पाल साहब जो चेयरमैन हैं, वो टेस्टिफाई किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो जेनेट येलेन हैं, वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी भी टेस्टिफाई उनको किया जाएगा। तो ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसको हमें क्लोजली वॉच करना है कि क्या कुछ होता है। इसके साथ ही हमारे पास फ्राइडे को बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब रिपोर्ट आएगी और कहा यह जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आ रही है। 5,81,000 नई जॉब्स क्रिएट की गई हैं अमेरिका में। दैट्स वेरी गुड, जो कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे और स्टॉक्स में तेजी आ सकती है।
अच्छा, इसी तरीके से ओपेक प्लस की जुमेरात को मीटिंग हो रही है। तेल की कीमतें जो नीचे की तरफ आई हैं और ये कहा जा रहा है कि ये तेल की कीमतें दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि ओपेक प्लस जिसके अंदर दो बड़े ममालिक हैं यानी सऊदी अरेबिया और रशिया ने ये कह दिया है कि वो पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं करेंगे। जब इजाफा नहीं करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तेल को बाय करके आप चांस ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से गोल्ड की मार्केट में आप देख रहे हैं कि जो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि 1780 एंड 1760 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे मार्केट आती है तो फिर हम कहेंगे कि जनाब गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अदरवाइज 1760 या 1780 के स्टॉप्स लगा के आप चाहे वर्चुअल ट्रेड करें या फिजिकल ट्रेड करें, आप इसको ख़रीदारी इसकी कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी जो सेकंड वजह है क्योंकि दुनिया का कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स ऑल। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तानी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज बहुत गुड न्यूज़ है भाई, पाकिस्तान के 600 पॉइंट प्लस हो गया है कराची स्टॉक एक्सचेंज, और उसकी वजह वही है जो लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ये लॉलीपॉप देती है कि जनाब वो सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर आने वाले हैं और 6 अरब डॉलर हमारे पास IMF हमें भीख देने वाला है, लोन देने वाला है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, लोन लेना या एड लेना, किसी से उधार मांगना, दैट डजंट रिफ्लेक्ट कि आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ठीक है कि सऊदी अरब और IMF ने आपको भीख दे दी, आपको पैसे दे दिए, आपको लोन दे दिया है। इंसान उस वक्त जाके तरक्की करता है जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, अपनी कुव्वत से काम करता है। हम क्या कर रहे हैं? हम कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं, कभी मलेशिया के पास जाते हैं, कभी चाइना से पैसे मांगते हैं, कभी IMF से पैसे मांगते हैं। हम पैसे मांग मांग के अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बलून में हम हवा भरते हैं और किसी भी वक्त वो फटेगा और जनाब इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। हमें अपने जो ग्राउंड से उनको बेहतर करना है। हमें, जैसे मैं रोज़ कहता रहता हूं कि जनाब हम अपने ये जो इंपोर्ट बिल हैं, जो अननेसेसरी गुड्स हम खरीद रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बोझ तले दबती चली जा रही है। डॉलर हमारा 180 रुपए का हो गया, हम किधर जा रहे हैं? और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए इमरजेंसी की, जनाब इमरजेंसी डिक्लेयर करो, इंपोर्टेड आइटम को डिक्लाइन करो, एक्सपोर्ट को ग्रो करो, तब जाकर हमारी इकोनॉमी कहीं प्रिवेल करेगी, कहीं सस्टेन करेगी, हमारी स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ जाएंगी। 53,000 का हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज का एक ऑल टाइम हिस्ट्री हाई है। वहां से मार्केट अभी 10,000 पॉइंट गिरी हुई है। 43,000 44,000 पे हम खड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि जनाब आज 600 पॉइंट प्लस तो है और हमें ये पैसे मिलने वाले हैं सऊदी अरब और जनाब IMF से। तो जब तक हम अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं होना सीखेंगे तो ये इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल आज गुड न्यूज़ है, 600 पॉइंट मार्केट प्लस है। TRG का एक बुरा हाल हुआ है, 190 186 रुपए का TRG द रिसोर्स ग्रुप, जो कि अमेरिकन एफिनिटी ग्रुप का एक पार्ट है। और उसी के साथ जब खबरें सुनते हैं मोहम्मद ज़ियाउल्लाह चिश्ती साहब की, जो सेक्सुअल स्कैंडल के बाद उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो TRG में एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे वो आज कोलैप्स हो गए। 100 रुपए मार्केट डाउन साइड पर चली गई। तो यही पॉइंट है कि जब तक हम अपने ग्राउंड रियलिटीज को, हम अपने पैरों पे खड़े होना सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक ये इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ये हमारी पोटेंशियल मार्केट, क्या कहें, कैसे बनेगी पोटेंशियल मार्केट। इसके लिए हमें हुकूमत पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें, काम करें और अपने पाकिस्तानी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई। आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आज तकरीबन 4 दिनों के बाद मार्केटें खुल गई हैं। मार्केट में फुल फ्लेज्ड आज वॉल्यूम रहेगा और इसको आप देखकर अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिएगा। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। और इसके अंदर जो आप डिफरेंट कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स भी डालें ताकि मैं इस यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।